तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी हंटर्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी एक हंटर कहता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? पहले ही 2 लोग मर चुके हैं। सोंगचुल सभी को हिलने से मना करता है क्योंकि अगर कोई भी हिला तो स्टैचू उसे मार देगा। जूही काफी डरी हुई होती है। तभी सोंगचुल जिन्वू को कहता है कि अगर तुम स्टैचू की मूवमेंट को देखते नहीं तो हम सभी मर जाते। तभी जिन्वू की नजर सोंगचुल के हाथ पर पड़ती है। सोंगचुल का हाथ कट चुका होता है। सोंगचुल जिन्वू को कहता है कि मैं इसका दर्द अभी भी सहन कर सकता हूँ, क्या तुम खून रोकने में मेरी मदद करोगे? जिन्वू सोंगचुल के हाथ पर पट्टी बांध देता है। सोंगचुल कहता है कि मैं जूही को हील करने के लिए कहने वाला था, पर वो काफी डरी हुई है, इसलिए वो बी रैंक की हीलर होकर भी सिंपल रेड मिशंस को ज्वाइन करती है। मैं खुद बी रैंक के मिशन कर चुका हूँ, पर ये एस रैंक का मिशन लगता है। इस टेम्पल के नियम उस स्टोन पर लिखे हैं और जो भी उन नियमों को नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिन्वू कहता है कि शायद इस टेम्पल का गॉड वो स्टैचू है। फिर हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंगी होता है। सोंगी ने अभी अभी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया होता है। सोंगी जिन्वू की बहन जिन्हा की क्लासमेट होती है। सोंगी जिन्हा को कहती है कि क्या तुम्हारा भाई हंटर है? जिन्हा कहती है कि हाँ, मेरा भाई एक ई रैंक हंटर है और उसका शरीर घावों से भरा रहता है, पर तुमने ये बात क्यों पूछी? तो सोंगी कहती है कि अगर मैं वहां होती तो मेरा अंत ऐसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सोंगचुल कहता है कि शायद हम इस स्टैचू के दुश्मन नहीं है, तो हम हालात के शांत होने के बाद बाहर जाएंगे। पर तभी एक हंटर पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो स्टैचू के अटैक करने से पहले बाहर निकल जाएगा, पर जैसे ही वो हंटर भागता है वो पलक झपकते ही मारा जाता है। जिन्वू कहता है कि अगर ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है तो वो हमें मार क्यों नहीं देता। जिन्वू सोचता है कि शायद ये स्टैचू बाकी मैजिक बीस्ट की तरह नहीं है। तभी जिन्वू को टेम्पल के नियम याद आते हैं। जिन्वू सोंगचुल से पहले नियम के बारे में पूछता है। सोंगचुल बताता है कि पहला नियम है गॉड की रिस्पेक्ट करना। जिन्वू कहता है कि इस डंजन के अपने रूल्स हैं। जिन्वू खड़ा होता है और जैसे ही अपना सर ऊपर करता है स्टैचू जिन्वू पर हमला करने लगता है, पर जैसे ही जिन्वू सर नीचे करता है स्टैचू रुक जाता है। जिन्वू सभी को स्टैचू के सामने सर झुकाने के लिए कहता है। तभी पार्क कहता है कि जिन्वू तुम क्या बोल रहे हो? सोंगचुल जिन्वू से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला है? जिन्वू कहता है कि अगर हमारा सर एक तय की गई ऊंचाई से नीचे रहेगा तो ये स्टैचू हम पर हमला नहीं करेगा, और शायद यही पहले नियम का मतलब है। फिर जिन्वू स्टैचू के सामने सर झुकाता है और जैसे ही बाकी सभी स्टैचू के सामने सर झुकाते हैं स्टैचू हमला करना बंद कर देता है और एक स्माइल करता है। फिर पार्क कहता है कि वो हम पर हमला नहीं कर रहा है। पार्क उठ जाता है और पार्क को देखकर बाकी सभी भी उठ जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि शायद ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और तभी वो स्टैचू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सोंगचुल जिन्वू को कहता है कि क्या तुमने सोचा कि आगे क्या होने वाला है? जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं पता, स्टैचू हंटर्स की तरफ आ रहा होता है। जिन्वू कहता है कि दूसरा नियम था गॉड की पूजा करना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। तभी एक हंटर आगे आता है और उस स्टैचू की पूजा करने लगता है, पर वो स्टैचू उस हंटर को कुचलकर मार देता है और स्टैचू एक लड़की को भी कुचलकर मार देता है। सभी लोग बिखर जाते हैं और भागने लगते हैं। पार्क यहाँ मरना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। पार्क एक स्टैचू के पास जाकर रुक जाता है और वो स्टैचू पार्क को 2 हिस्सों में काट देता है। जिन्वू सोचता है कि इस स्टैचू में तारीफ करने जैसा क्या है, ये तो एक हैवान है। जिन्वू आसपास के स्टैचूज को देखता है। काफी स्टैचूज के पास हथियार होते हैं, पर कुछ स्टैचूज होते हैं जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिन्वू सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए स्टैचूज के पास जाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी स्टैचूज के पास पहुंचते हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देते हैं। जिन्वू और जूही भी एक ड्रम पकड़े हुए स्टैचू के पास पहुंचते हैं, पर वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है। इसका मतलब ये है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जिन्वू दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है। बड़ा स्टैचू जिन्वू के पीछे लग जाता है और जिन्वू को कुचलने ही वाला होता है, पर जिन्वू छलांग लगाता है और एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है, पर वो स्टैचू जिन्वू को घायल कर देता है। जिन्वू रेंगते रेंगते इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने लगता है और जिन्वू फाइनली उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है। वो स्टैचू गाना गाने लगता है। बड़ा स्टैचू अपनी जगह पर बैठ जाता है। जूही जिन्वू के पास आती है। वो देखती है कि जिन्वू का एक पैर स्टैचू के नीचे कुचला जा चुका होता है। जूही जिन्वू के पैर को हील करने लगती है। जिन्वू जूही को कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर जूही कहती है कि मैं तुम्हें पूरा हील करके रहूंगी। पर तभी जूही के मुंह में से खून आने लगता है। सभी लोग जिन्वू के पास आ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तभी सोंगचुल कहता है कि आखिरी फैसला मैंने किया था,
तो यहाँ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जिन्हों सोच रहा होता है कि ये बहस का समय नहीं है, अभी एक नियम बाकी है। और तभी बड़ा स्टैचू अपना हाथ उठाता है और टेम्पल के बीचों बीच एक अल्टर बाहर निकलता है। सभी कहते हैं कि वो क्या है। जिन्हों कहता है कि वो एक अल्टर है। कहानियों में वो चीज अक्सर आती है। उस जगह पर गॉड को खजाना और कुर्बानियां भेंट की जाती हैं। और तीसरा नियम है गॉड पर विश्वास रखना। तभी किम कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ क्या करना है, हमें एक कुर्बानी भेंट करनी होगी, है ना। किम अपनी तलवार निकालता है और सोंगचुल के गर्दन पर रख देता है। किम सोंगचुल को कहता है कि तुम अपनी बात भूले तो नहीं, अब वक्त है एक लीडर की जिम्मेदारी लेने का। सभी किम को रोकते हैं पर सोंगचुल कहता है कि मैं जाऊंगा। सोंगचुल अल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्हों सोचता है कि इसमें सोंगचुल अकेला दोषी नहीं है, हम सबने यहाँ आने के लिए वोट किया था। जैसे ही सोंगचुल अल्टर के पास पहुँचता है, एक आग जलने लगती है। सोंगचुल जिन्हों से पूछता है कि उसे अब क्या करना है। जिन्हों सोचता है कि हमें तो सिर्फ एक कुर्बानी देनी थी। जिन्हों 2 हंटर्स को कहता है कि वो उसे अल्टर के पास ले जाएं। और जैसे ही वो 2 हंटर और जिन्हों अल्टर के पास पहुंचते हैं, 3 और आग जलने लगती है। जिन्हों सोंगचुल से पूछता है कि अगर हम यहाँ इंतजार करें तो क्या हमें कोई बचाने आएगा। सोंगचुल कहता है कि आज के दिन को मिलाकर यह गेट 7 दिनों से खुला होगा और मदद आने से पहले शायद वो स्टैचू फिर से हिलने लगे। जिन्हों सोचता है कि एक गेट को खुलने में 7 दिन लगते हैं और उसे ही डंजन ब्रेक कहते हैं। ऐसा होने पे मैजिक बीस्ट हमारी दुनिया में चले जाते हैं और रेड मिशन का लक्ष्य डंजन बॉस को हराना है और गेट को वक्त से पहले बंद करना है। जिसका मतलब है कि अगर हम यहाँ नाकाम हुए तो वो स्टैचू हमारी दुनिया में चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिन्हा अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। जिन्हा अपनी मोम से बातें करने लगती है पर जिन्हा की मोम कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि वो कोमा में होती है। जिन्हों जूही और किम को भी अल्टर के पास बुलाता है और जैसे ही किम और जूही अल्टर के पास आते हैं, 2 और आग जलने लगती है। तभी अल्टर में से बिजली निकलती है और नीली आग जलने लगती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। फिर कुछ नीली आग बुझ जाती है और स्टैचू से हिलने लगते हैं और अल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जिन्हों स्टैचूस को देखता है और कहता है कि जूही आंखें बंद मत करो, अगर तुम उन्हें देखोगे तो वो रुक जाएंगे। सभी स्टैचूस की तरफ देखने लगते हैं और स्टैचूस रुक जाते हैं पर एक लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है और तभी एक लाल आग बुझ जाती है और टेम्पल का दरवाजा भी थोड़ा बंद हो जाता है। तभी सोंगचुल जिन्हों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जिन्हों सोचता है कि खतरा और डर फैलाकर हमें एक उम्मीद दिखाई जा रही है, शायद ये गॉड हमारा विश्वास परख रहा है। तभी एक हंटर और वहां से चला जाता है और एक लाल आग और बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा और बंद हो जाता है। जिन्हों चिल्लाकर कहता है कि अगर अब कोई गया तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। सोंगचुल जिन्हों को कहता है कि हमें समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। जिन्हों कहता है कि जब तक हम स्टैचूज की तरफ देखते रहेंगे वो हिलेंगे नहीं और ये नीली आग एक टाइमर है, सभी नीली आग के बुझने पर हम बाहर जा पाएंगे। तभी किम कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सभी नीली आग के बुझने पर दरवाजा बंद हो जाए और हम सभी यहीं पर कैद हो जाएं। जिन्हों मुझे तुम जैसे कमजोर हंटर से इतनी ज्यादा की उम्मीद नहीं थी, मुझे माफ कर देना। फिर किम भी वहां से चला जाता है और एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है और सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं। जिन्हों कहता है कि हमें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। तभी सोंगचुल कहता है कि जिन्हों तुम जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ, शायद दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक कोई एक यहाँ पर खड़ा रहेगा। तभी जूही खड़े खड़े गिर जाती है। जूही कहती है कि मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं। सोंगचुल जूही को कहता है कि तुम जरूर जिन्हों को हील करने से थक गई हो। तभी जिन्हों सोंगचुल को कहता है कि मिस्टर सोंगचुल, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए क्योंकि जूही चल नहीं सकती है और मैं भी चल नहीं सकता हूँ। जूही कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिन्हों जूही को कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रीट देने का वादा किया है, इस क्रिस्टल से डिनर खरीद लेना। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुमसे बाकी के पैसे लेने आऊंगा। तभी सोंगचुल जूही को बेहोश कर देता है। सोंगचुल जिन्हों से माफी मांगता है और जूही को लेकर वहां से चला जाता है। 2 और लाल आग बुझ जाती है। जिन्हों सोचता है कि शुक्र है बस मुझे ही मरना पड़ेगा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं और बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेता। जिन्हों अपने पास पड़ी तलवार को उठाता है और कहता है कि कम से कम मैं एक स्टैचू को तो अपने साथ ले जाऊंगा। पर वो स्टैचू काफी बड़े होते हैं और वो जिन्हों की काफी बुरी हालत कर देते हैं। जिन्हों का एक हाथ कट जाता है। जिन्हों सोचता है कि मैंने ताकतवर बनने की कोशिश की पर मैं बन नहीं सका, मैंने इतनी दूर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है पर बाकी सभी सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। उनकी वो अच्छी बातें सिर्फ एक दिखावा थी। मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी जिंदा घर जाना चाहता हूँ। तभी एक स्टैचू अपनी तलवार को जिन्हों के पेट में घुसा देता है और जिन्हों को उठा लेता है और जिन्हों अल्टर पर गिर जाता है। जिन्हों सोचता है कि शुक्र है मुझे ही मरना होगा पर मैं मरना नहीं चाहता, काश मुझे एक और मौका मिला होता। तब भी एक स्टैचू अपनी तलवार से जिन्हों पर वार करता है।
और तभी आखिरी नीली आग बुझ जाती है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, आप एक प्लेयर बनने के लिए तैयार हो, क्या आप एक प्लेयर बनना चाहोगे? अगर आपने नहीं कहा तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में रुक जाएगा, पर तभी यस पर क्लिक होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।